बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 22 सितंबर 2022। समय हो गया है 05:55 PM। देखिए, मैं एक बात साफ कह देता हूँ आप सभी को कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि भारत में किसी भी मामले में फ़ोन किसने हैक किया, ये लगता है कि भारत में किसी भी मामले में कैनिबलिज्म को लेकर जांच नहीं हो रही है, तो यह आपकी गलतफहमी है। सब पकड़े जाएंगे। आप चाहे किसी भी रैंक में हो, किसी भी पद पे हो, कोई भी पोस्ट हो, यदि आप इंसानी मांस खाते हैं और आपने हत्या इंसानी मांस खाने के लिए की है तो आपका जेल जाना तय है। ठीक है। और उसके बाद से लेके आज तक, मतलब जब से जांच शुरू हुई है पिपे की, देखो भाई, मेरे पास तो फाइलें आई है अभी 2 महीने हो रहे हैं। पहले ISIS डिमोनेटाइजेशन से ISIS और फिर ये सारी जांचें चलती रही। उससे पहले इकोनॉमिकल फ्रॉड नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ, ठीक है। फिर उसके इमरान खान से लिंक, फिर इंडियन आर्मी के साथ उसकी दगाबाजी, भारत की विदेश नीति से खिलवाड़ और डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर का सौदा करना, इन सारी बातों की जांच चलते चलते जो है 2-2.5 साल बीते। इस सभी इन्वेस्टिगेशन में फाइनल इन्वेस्टिगेशन आकर के जो है यहाँ, अभी फाइनल तो नहीं कह सकते भी, यहाँ तक पहुँची कि ये लोग कैनिबलिस्ट निकले, मतलब नरमांस खाने वाले। ये हत्याएं इसीलिए करते थे। कश्मीर के अंदर, कश्मीर में डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के साथ मिल के CPEC के बहाने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर के बहाने POK को बेचने की कोशिश, और उसके बाद क्या कहते हैं, भारत में सिविल वॉर को बढ़ावा देने की सोच में जूइश और मुसलमानों को भिड़वाना, जो कि इनका बहुत पुराना वॉर है जूइश और मुसलमानों का आपस में। तो इनसे तो क्या कहते हैं निपटना हमारे लिए बहुत आसान काम है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि इंडियन आर्मी में, और जिन बातों को मैंने कहा है, अगर इनको इन बातों को समझ में नहीं आता है तो कुछ जांच जो है क्या कहते हैं हम लोग कर सकते हैं। और मोदी सरकार और भारत सरकार, ये दोनों केस हार गए मेरे से, और केस मैं जीता। विश्व में सबसे शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति के रूप में मैं उभरा। अब मेरी अगर कोई बराबरी करना चाहता है, मैं रोकता नहीं हूँ, आप करके तो दिखाओ भाई। कोशिश करने से कोई किसी को क्यों रोके। मैं तो कभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी या किसी से मैंने होड़ करी नहीं। मैं तो अपना, मेरे मकान का किराया आता था 7,500-8 हज़ार रुपये, और 2-4 हज़ार रुपये में और डिज़ाइनिंग से कमाता था। मैं तो कभी इधर उधर पैसे के बारे में बात करता ही नहीं था। अपना बिहार आना जाना आराम से रह रहा था। मैं किसी को बोलता ही नहीं था पैसे के मामले में, मुझे क्या लेना देना। काय का वैल्यू गेम और काय की किसी की जांच वाच, क्यों दिमाग लगाएं। कभी कभार ट्विटर पर ट्वीट कर लिया, नहीं तो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनको दिक्कत ऐसे हो गई, कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब मेरी पूजा पाठ से भी दिक्कत है। ये पूजा पाठ भी क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना चाहते थे भारत के अंदर। कन्वर्जन को लेकर के मेरे पीछे विनीत जॉय मैसी को लगाया गया कि घर में जो है क्या कहते हैं देवी देवताओं का चित्र देख करके ये कन्वर्ट हो जाए, ये ना करे, पूजा पाठ बंद कर दे। मुसलमानों को लगाया गया कि यार ये जो है इसको किसी तरीके से मुसलमान बनाओ। इसी क्रम में जो है पाकिस्तान ने मरियम नवाज शरीफ तक मेरे आगे पेश करी
मैं तो भाई साहब हाथ जोड़ लूँ। तो बच्चे मार के खाने वाली औरत है, जा भैया तू। हाँ हाँ, मैं तो कह रखा था कन्वर्ट और मैं हो जाऊँ, पागल हो गए हो तुम। मैं नहीं होता कन्वर्ट, मैं हिंदू हूँ भैया, श्री राम भक्त हैं। और कैनिबलिज्म भाई मैंने तो नहीं सुना कभी यार इंसानी मांस खाना जरूरी होता है। कहते नहीं एक बार खाना पड़ता, भाई हम तो नहीं खाते। दुकान में बकरे का मांस मिलता है, मुर्गा मिलता है, चिकन मिलता है, फिश मिलती है, वो खा लेते हैं। मतलब मीता जैन, मैं आपको एक ऐसा वाक्य बताता हूँ जो आज जांच खुली है, मोसाद के लोग ढूंढ रहे हैं इसको, मीता जैन को। ये भारतीय जनता पार्टी में अमृता भिंडर के नाम से काम कर रही थी बहुत पहले, जब हम ग्रीन पार्क में रहते थे। मामला कुछ भी हो, मामला कुछ भी हो, मामला चाहे कुछ भी हो, बहुत पहले मीता जैन ने मेरे पिताजी को, सुरेश मंडल जी को, पिप्पे की धमकी दी थी। मतलब जैन समाज है जो अहिंसा परमो धर्म कहता है, वो इंसानी मांस खाते हैं, इंसान मार के। मीता जैन जो है बताते हैं कोई 2500 से ज़्यादा बच्चे मार के खा चुकी है, कैनिबलाइज कर चुकी है, और अमृता भिंडर के नाम से रह रही है। और उसने जो है 2014 के आसपास बताते हैं, शायद तारीख आगे पीछे कुछ हो सकती है, अपनी बड़ी बहन अर्चना जैन के ससुर की हत्या उसके घर में करी और उसको कैनिबलाइज किया। ठीक है, ट्विटर पे बैठ के ट्वीट कर रही है। मैं ट्विटर इंडिया को चेतावनी जारी करता हूं, यदि इसका ट्विटर हैंडल बंद नहीं किया गया तो ट्विटर पे इंसर्जेंसी लग सकती है। मीता जैन ने बड़े भयानक रूप से 2500 बच्चों को कैनिबलाइज किया, और बहाने से एक बार मुकेश को, जब मीता जैन ने अर्चना जैन के ससुर की हत्या कर दी, बहाने से मुकेश को अर्चना जैन के नहीं अपने, हाँ अर्चना जैन के ससुर को मारा इसने। मीता जैन का ससुर था, मैंने तो वीडियो चेक करी है। उसकी आंखें वाँखें निकाल दी, और उसके बाद जो है उसके पैरों में इलेक्ट्रिक वो लगा करके, मेटल रॉड लगा करके उसके शरीर को पकाया, फिर उसको खाया मीता जैन ने, जिसका नाम अमृता भिंडर है। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड आर्मी को चेतावनी जारी करता हूँ, यदि आपने नहीं किया तो यकीन जानिए आपके ऊपर इंसर्जेंसी लगेगी ही लगेगी। साथ ही आपके खिलाफ जो कार्रवाई हम करेंगे वो एडग्राफ वाले होंगे। समझ में आ गई? बैठ के दिखाओ कुर्सी पे। ट्विटर पे अमृता भिंडर के नाम से ट्विटर हैंडल चलाने वाली मीता जैन और पाकिस्तान आईएसआई के लिए काम करने वाली बारादारी की कोकिला जैन, केसी जैन, जैन वैन नहीं है ये लोग, ये जूइश हैं। मीता जैन के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। यदि किसी ने भी इसका ट्विटर हैंडल चलाया, या किसी भी थाने ने या पुलिस ने या किसी भी जाति या संप्रदाय ने इसको संरक्षण दिया, तो आप अपने आप को मरा समझ लेना। समय तो लगेगा पर मारेंगे जरूर। मोसाद की टीम इसको ढूंढ रही है और हाथ लगते ही मार देंगे हम इसे, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी में हो। अर्चना जैन से बहुत पहले मेरी बात हुई थी, शायद अर्चना जैन वही है, उस पर भी इंसर्जेंसी लगी हुई है। जी हाँ, सीए, शक्ल देख के ही लग रहा था ये इंसर्जेंट है। खैर कोई बात नहीं।
यदि समय रहते आपने पुलिस में सरेंडर नहीं किया, या आपके मित्रों ने आशा मोहन, नताशा जिनके नाम मैं जानता हूं, साधना जैन, अमित रोहित, आप सबको इंसर्जेंट घोषित किया जाता है। आप लोग भारत सरकार के गद्दार हैं। मैं भारत में तिरंगे में चक्र का रैंक रखता हूं। और सुजाता जी, आपकी गलतफहमी है, भारत के तिरंगे में कभी भी चरखा नहीं रहा है। यू आर इंसर। सुजाता मंडल, आपको इंसर कहा जाता है। यदि दोबारा आपने इस तरह की हरकत करी तो हम आप पे इंसर्जेंसी लगा देंगे। आपको पता नहीं है इंसर्जेंसी के अंदर मार कितनी पड़ती है। ये नहीं कि खाना रोक देंगे, पाइप तोड़ देंगे मैडम आप पे हम। भारत सरकार के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, और भारत के खिलाफ एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आने जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सुजाता जी आप कैनिबलिस्ट हैं और नर मांस खाती हैं तो आपको हम किसी भी समय गिरफ्तार कर सकते हैं। उस दिन मुकेश को वहां बुलाया गया तो मुकेश ने पूछा, यार ये सब क्या कर रखा है। उसी दिन एक सरदार ने, जो तिलक नगर में कहीं रहता था, उसने मुकेश के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया। और ये ग्रीन पार्क में, जी हाँ, कुछ लोग रहते थे, वो लोग हैं मोसाद किलर फोर्स activated, hunt down full network of KC Jain. Prize money $5,000 million US। जितनी आवाजें और जितनी सोर्स आ रही हैं मेरे पास, सबको खत्म कर दीजिए। मोसाद डेडली किलर फोर्स activated, hunt down KC Jain, full network, prize money $5,000 million US। Razors Battalion, 8 graph, you will work with Mossad, but you can't be cannibals। Prize money can goes up to $10,000 million US। अभिषेक, आरती, अपर्णा, अंबिका, you all are insurgent। अगर आप हमारे हाथ चढ़ गए तो हम आपको मिनट में मार देंगे। जो व्यक्ति मुकेश पे दबाव बना रहे थे, आप सभी को कैलाश चंद जैन, मैं नहीं जानता उसका नाम कैलाश चंद जैन था या केसी जैन था, आप सभी को उसी नेटवर्क में रखा जाता है। चाहे आप गुड़गांव में रह रहे हो, चाहे आप नोएडा में, हाथ आते ही मार देना इनको। ये लोग भारत सरकार के गद्दार हैं। केसी जैन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के चीफ, जी हाँ, मैं यही समझाना चाह रहा था, ये श्री रामेश्वर नाथ काव जी का डुप्लीकेट बन रहा था, मीता जैन का दादा। एग्जैक्टली, जी हाँ, स्वर्गीय श्री रामेश्वर नाथ काव, रॉ चीफ, का डुप्लीकेट बन के सबको कहता था कि वो नहीं, रॉ का चीफ वो है कैलाश चंद जैन। इसीलिए तेरे पूरे नेटवर्क को बागी घोषित किया जाता है।
इनकी मदद करने वालों को भी बागी माना जाएगा। इसके बाद मैं समझाता हूं। मुकेश को फ्रेम करने के लिए शायद ये भूल गए थे कि उसका नाम हितेश है और मेरा नाम मुकेश है। ये बात अम्मा को नहीं पता थी, क्योंकि दोनों लगभग देखने में एक जैसे थे। टीका लगाने जब लेके गए तो मुकेश के इंजेक्शन मुझे लग गए और मेरे इंजेक्शन मुकेश को, बस कार्ड चेंज हो गया था गलती से। इसलिए भैया बुरा मत मानना, मुकेश मैं हूं, आप हितेश हैं। आप मेरे से उम्र में छोटे हैं। मानो या ना मानो, रच मेरे अंगूठे पे है, रामचंद्र मैं हूं। ये सब मरेंगे, ये सब मरेंगे, बिल्कुल हूं। और असली वाला हूं। मुकेश पे दबाव बना करके जबरदस्ती कुछ केस रजिस्टर्ड किए गए और मुकेश को जेल भेजने की साजिश शुरू से ही अरविंद केजरीवाल भी कर रहा था, क्योंकि राम लक्ष्मण के कोड के कारण मुकेश को मारने की पूरी कोशिश की जा रही थी। पर तुम्हारी माँ के भोसड़े में मेरा बड़ा हुआ है बैठ के, लौड़ो बड़े वाला मैं हूं। देख ले भैया, समझ में आ गई? निकाल दे मीता जन, हाथ आ गई है तो छोड़ना है। रामेश्वर नाथ काव की बराबरी करेगा तू है? खाल खींच लेंगे। जानता नहीं है हमारे बारे में। वो रॉ चीफ थे, हैं और रहेंगे। रॉ का चीफ कोई नहीं बन सकता। जब तक सूरज चांद रहेगा, रामेश्वर नाथ काव का नाम रहेगा। समझ में आई? उनकी तस्वीर से ही काम चलेगा। मैं मोसाद का चीफ हूँ, हितेश हूँ मैं। हितेश का जानता है, तो सबका हित सोचता है। उसे 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 तंग मत करो। हितेश से पंगा लेना है तो यहाँ आओ, मुकेश से पंगा लेना है तो यहाँ आओ। दाढ़ी वाले यार, बड़ा मैं हूँ यार। तो क्या हो गया, पहले छोटे भाई की शादी करा दी। यार अम्मा पढ़ी लिखी तो थी नहीं। कह रहे जी बड़ा लड़का कौन सा है? मुकेश का कार्ड पकड़ा दिए। ये थे हाँ, बड़ा ये है जी मुकेश, पता नहीं मुकेश है, ठीक है। पर छोटे वाले को आगे आगे कर दिया तो इंजेक्शन उसको लग गए पूरे। अच्छा ये छोटा वाला है। ठीक है। तो मुकेश को मारने का गेम सिर्फ इस निशान की वजह से था। वो निशान मेरे अंगूठे पे है। मैं बार बार कह रहा था, माँ चुदवानी हो तो आओ, तो आओ। ये जो है समझ में आई? तो भैया $10,000 million जो चाहिए वो चाहिए। ये देश तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है। रामेश्वर नाथ काव की बराबरी करेगा कैलाश चंद जैन, केसी जैन, हराम का पिल्ला नहीं कर। रामेश्वर नाथ काव तो जानता भी है कौन है वो? जानता किसका नाम है वो तो सिर्फ एक व्यक्ति था जिसका शरीर था। मेरा असली नाम है ये। पंगे लेना मुझसे ले लियो बस, वहाँ नहीं बोलना कुछ भी। समझ में आई? और रॉ के एक बंदे को भी हाथ लगाया ना, काट दूंगा पैर से एक एक को।
एक एक को। मुझे ना रॉ वाला मत समझना मुझे, समझ में? हाथ आते ही मार देते हैं हम, हाथ आते ही मारते हैं। मेरी टीम की ये खासियत है, जो हाथ आ गया उसे ही मार देंगे मिनट में, समझ में आई? राम लक्ष्मण कोड यहाँ छुपा हुआ है, समझ में आई? नहीं समझा? असली है ये, अब समझा? नहीं समझा? तू अंकुर हो, तो बिक्की की फैमिली हो, बिक्की भैया, सब सुन लो कान खोल के। सुरेश बाबू का नाम सुना कभी? अच्छा, तो दिमाग में बैठा लो। अब मामला तुमने ना पंगा मुझसे लिया है, मतलब थोड़े दिन में शांत क्या हुआ, तुम तो अपनी औकात पे आ गए। नहीं समझ में आ रही तुम्हारे? हम समझाएंगे हम समझाएंगे खेल कैसे खेलते हैं। अगर रामेश्वर नाथ काव के नाम से पंगा लेना तो यहाँ 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 समझ में आ रही है? बारादारी वाला ना समझिए मेरे को, समझ में आ गई? कुछ नहीं सुनूंगा, और जितने कॉपीराइट आज टूटे हैं ना, पैसा आ जाना चाहिए, समझ में आ गई? हाँ, मधुर भंडारकर को फ़ोन कर, तू बना रहा था वे पिक्चर, मोसाद मधुर भंडारकर को ढूंढो। कॉलोनी वाले को किसने कहा था वे पिप्पा पिक्चरें बनाने के लिए? मधुर भंडारकर, ढूंढ इसको। हाँ वही था एक। मीता जैन कह रही यार रेनू के घर में आके यहाँ बगल में बैठ के तू खाना बनाएगी। क्या कह रही तू? प्रीति को फ़ोन करेगी? हैं? क्या कर लेगी प्रीति? तुझे बचा लेगी? हैं?